स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली के जिमखाना क्लब को खाली करने के लिए 5 जून की तारीख केंद्र सरकार ने दी थी। इस बीच याचिका कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने भी बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, यानी दिल्ली का जिमखाना आज नहीं तो कल खाली होगा। इसी बीच मुंबई को लेकर खबर है। मुंबई को लेकर यह खबर है कि मुंबई के जिमखानों को भी सरकार बहुत ध्यान से देख रही है। महाराष्ट्र सरकार एक्शन मोड में है। अब मुंबई के कौन से जिमखाने हैं, क्यों फडणवीस सरकार वहां पर एक्शन लेने की तैयारी में है? मेरे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, अभी एलीट ग्रुप वालों को दिल्ली का दर्द कम नहीं हुआ था, उधर फडणवीस सरकार भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है। वहां का मामला क्या है? रोहित, जैसे हम सिर्फ मुंबई जिमखाना की बात करेंगे ना तो लगेगा ऐसे कि कोई बदले की कार्रवाई है या फडणवीस सरकार कोई कॉपी कैट कर रही है। ऐसा नहीं है। और सिर्फ महाराष्ट्र में जो हो रहा है वो सिर्फ मुंबई जिमखाना को लेकर नहीं है। हुआ ये है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें रुबल अग्रवाल, जो कि कोंकण की आयुक्त है, उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा था कि जितने क्लब्स हैं और जितने जिमखाना ये सब जो सरकारी जमीनों पर चल रहे हैं, जो सरकार से सब्सिडी लेते हैं, उनकी एक बार आप जाके सर्वे कर लीजिए। और सर्वे में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इन लोगों ने नियमों की अवहेलना की है। अब नियम क्या है, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि सरकारी जमीन पे आप बने हुए हैं, सरकारी रिबेट का, कंसेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकार का खर्चा है उसमें नियम यह है कि अब साल में 45 दिन तक सिर्फ शादी के लिए आप दे सकते हैं भाड़े पर। अब इन लोगों ने क्या किया कि 45 दिन से बहुत ज्यादा दिन तक भाड़े पर लगाया। इसका मतलब आप फायदा कमा रहे हैं, क्योंकि रेंट पे आप दे रहे हैं तो आपको फायदा हो रहा है। तो जब आप प्रॉफिटेबल बिजनेस चला रहे हैं तो फिर सरकार कंसेशन क्यों दे? रीजन है कि नहीं जी। इस तरह मैं एक उदाहरण बताया, और भी कई, जैसे कि इन्होंने सरकार से लिया है कि हम यहां खेल कूद को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार ने कहा कि अच्छी बात है, हमारी जमीन ले लो, खेल कूद को बढ़ावा दो। पर पता चला कि वहां खेल कूद का आयोजन ही नहीं है कभी। और वहां पता चला बर्थडे पार्टियां हो रही है, डीजे शो आयोजित किए गए, तो भाई सरकार का है कंसेशन दे आपको? इस तरह के बहुत सारे क्राइटेरिया है, तो ये सब स्टडी किया गया। अच्छा बताइए, आपको अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए सरकार अपनी जमीन क्यों दे? आपको धंधा करना है ना, जाओ मुंबई में खोल लो अपना बार, ये बैरिज मॉल, अगर ये चलाना है तो खोल लो। इस सरकार से क्यों चाहिए? और जो अपना चला रहे हैं वो बेवकूफ है, इसका मतलब। पंकज जी, आपने जो बात की उसमें एक बात यह भी हुई कि जब जिमखाना मुंबई वाले की बात हम करते हैं तो यह था कि महाराष्ट्र और मुंबई के जो खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खेल रहे हों और गेम खेल रहे हों, उनको सदस्यता देना अनिवार्य था। लेकिन कहा जा रहा है कि जिनका रसूख नहीं होता था, जिन प्लेयर्स का पावर नहीं होता था, या जो प्लेयर बहुत स्टारडम वाले नहीं होते थे, उनको सदस्यता नहीं दी जाती थी। बाकियों को जिनकी पहुंच होती थी उनको सदस्यता मिल जाती थी। उसका भी उल्लंघन किया गया। और जब रिपोर्ट पहुंची फडणवीस सरकार के तो बर्दाश्त के बाहर रही कि भाई उनको तो ज्यादा जरूरत थी ना, जिनको स्टारडम नहीं था या जिनके पास कम पैसे थे। नहीं तो इसके लिए भी वहां एलिट क्लब है ना, कि जैसे कि बड़े बड़े अगर क्रिकेटर हैं तो उनके बच्चों को मिल जाता था। जैसे मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता कि किसने, एक बड़े क्रिकेटर ने अपने बेटे को दिलाया, उसका बेटा आज तक कभी इंटरनेशनल खेला नहीं, लेकिन वो मुंबई जिमखाना का सदस्य है। और अजीत अगरकर, वो भारत के लिए खेले, सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले थे, वो बेचारे एरिया सेट पे रह गए, उनको नहीं दिया गया था क्योंकि बाप दादा में से कोई नहीं था ना पैरवी करने वाला। तो वही तो बात है। फिर ये तबका कहने लगता है जब इस तरीके से एक्शन होता है, अरे अभी तक तो नहीं हुआ था, अब क्यों हो रहा है? ऐसे चल रहा था, बढ़िया तो चलने दो। वो दिल्ली वाले में भी वही कहा जा रहा है और मुंबई वाले में भी। नहीं, अब तक तो इस देश पे सिर्फ 15 परिवार राज करते थे। आजादी के बाद भी सिर्फ 15 परिवार। तो आज भी उन्हीं 15 परिवारों को राज करने दो। क्या का लोकतंत्र? बात उनकी भी तर्क सही है कि ये क्या कोई बात हो रहा है क्या कि कोई भी बर्तन मांजने वाली का बेटा आके प्रधानमंत्री बन जाए? ये प्रधानमंत्री पद है, उसके लिए एक स्टेटस चाहिए, एक क्लास चाहिए। तो क्लास तो मोदी के पास था नहीं, उनके पास तो सिर्फ मास था। तो इनका तर्क अगर आप माने तो राजनीति में भी सिर्फ 15 परिवार। जैसे कि देखिए, कश्मीर में आप फारूक अब्दुल्ला मुफ्ती का परिवार को दे दीजिए हमेशा के लिए राज, 2 परिवार वहां पलट पलट के राज करते रहते हैं। उसी तरह हरियाणा में चौटाला का परिवार दे दीजिए। अब तो हुड्डा का भी परिवार है, हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, क्लास है ना। उसी तरह दिल्ली में गांधी परिवार को दे दिए,
यूपी में मुलायम परिवार को दे दीजिए और बिहार में लालू परिवार को दे दीजिए। और थोड़ा आगे बढ़िए, तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति वाला जो परिवार है उनका परिवार को दे दीजिए, और वहां वाईएस राजशेखर रेड्डी जो थे, राजशेखर रेड्डी चूंकि कांग्रेस के थे, उनके बेटे को दे दीजिए, और डीएमके के परिवार को दे दीजिए। तो सिर्फ परिवार को चलाने दीजिए, बाकी काय के लिए लोकतंत्र, हम लोग क्या मतलब है। बीच में उन्हीं में से किसी परिवार को जाके वोट दे देंगे, और जब परिवार को आप नहीं दीजिएगा, उनमें से कोई साधारण आदमी आएगा, तो इस देश में लोकतंत्र खतरे में, संविधान, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ उन्हीं, हाँ, संविधान तो सिर्फ उन्हीं 15 परिवारों के लिए बना था, और उन्हीं 15 परिवारों के राज करने के लिए बना था। नॉर्मल आदमी बनेगा तो संविधान खतरे में आ जाएगा, चाहे कोई भी नॉर्मल आदमी हो। शास्त्री जी को जिमखाना क्लब में नहीं इंटरव्यू, देश का प्रधानमंत्री, क्लास नहीं था ना, पसीने से बदबू आती है ना, आम मिडिल क्लास ये सब का, तो दे दिया जाए। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी नहीं है। एरिस्टोक्रेसी होता है एक एलिट तबका हो जो राज करता है, तो जैसे फ्रांस में एलिट तबका राज करता था, और उसी के लिए ये बना था कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। या फिर फ्रांस, हाँ, जब फ्रांस वाले ने कहा था कि जब लोगों के पास रोटी के लाले पड़े तो केक क्यों नहीं खा लेते, क्योंकि उस परिवार को पता ही था कि केक ज्यादा है, वो एलिट आदमी है। एक ऐसी मैंने बात सुनी थी किसी बहुत देश के बड़े नेता से, मतलब अपने पापा दादा से, कि चीनी की कुछ बात हो रही थी या चावल की, तो यह हुआ कि धान क्यों नहीं चावल बोया करो। हाँ, चावल क्यों नहीं। एक बार ऐसे ही हुआ, इंदिरा गांधी के समय की बात है, और आंध्र प्रदेश के गई, वहां पे एक जिला है कुर्नूल, तो वहां पे लाल मिर्च की खेती, मतलब देखा कि बहुत, बोला उनसे, मैडम यहाँ लाल मिर्च की खेती होती है, तो बोला कि लाल मिर्च क्यों, तो बोला कि बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो फिर उन्होंने कहा कि हरा मिर्च क्यों उगाते, डायरेक्ट लाल ही रोकने। ये इंदिरा गांधी का स्टेटमेंट, उसको पता नहीं कि जब पक जाता है सूखने के बाद तब लाल होता है, वो बेचारी को क्या मालूम, वो तो नेहरू जी की बेटी है। बिल्कुल, तो ऐसे लोगों का राज चाहिए, तब तक लोकतंत्र सुरक्षित रहता है। किसान का बेटा बन जाएगा, अगर पीवी नरसिम्हा का बन जाएगा, तब सोनिया को चिढ़ हो जाएगी कि ये कैसे बन गया। तो जिमखाना बंद होने का असली दर्द यही है कि एलीट क्लास से वो लोग आम क्लास वालों में शामिल हो जाएंगे, उन्हीं की तरीके से देखे जाएंगे। बिल्कुल नहीं, अब फिर इनको देखिए, वो क्लब ऐसा है कि जहां अपने लेवल के लोग जाते हैं। अब इनको वैसे क्लबों में या वैसे पार्टियों में जाना पड़ेगा जहां नॉर्मल मिडिल क्लास के लोग अवेलेबल होते हैं, तो इनका क्लास जो टच कर जाए ना, तो वो है ना छुआछूत वाला, मतलब बीमारी हो जाती है नॉर्मल लोगों के छूने से। रॉयल ब्लड होना चाहिए उसमें, तब आपको मजा आएगा। तो उसी के लिए कर रहे, और इनके पास बड़े वकील हैं, आप बड़े पैसे हैं, और ये तो कोर्ट कचहरी भी जा सकते हैं, और जजों को भी मेंबर बना सकते हैं। तो बाकी हमारा तो कोई मतलब है नहीं, हम तो इस देश में पूरे करकट है, सिर्फ देश को चलाने के लिए टैक्स भरने वाले लोग हैं। आखिरी सवाल, क्या फडणवीस सरकार ताला भी लगा सकती है जिमखाना पे? देखिए, नियमों के अनुसार चलना होगा, चाहे कोई, अगर नियमों के अनुसार चलिएगा तब तो ठीक, और नहीं चलिएगा तो गेट आउट, फिर सरकार अपना देखिएगी कि उसका क्या करना है। ठीक है, वार्निंग है, शुरुआत में वार्निंग है कि सुधर जाओ। वो लोग पता है इंतजार कर रहे हैं कि ये कब जाए, जो बुलाया है कि भाई नॉर्मल आदमी बड़ा होके मोदी कैसे बन गया और ये फडणवीस कैसे बन गया। जिस दिन जाएगा, जो हमारी सरकार आ जाएगी ना, तो फिर से पूरा सारा क्लास मेंटेन किया जाएगा। इसलिए वो कोर्ट कचहरी चले जाते हैं कि 2-4-10 साल किस तरह रुक जाए। मुझे लगता है कि अभी तक कहते थे ना ये लोग, सरकार भले तुम्हारी हो, सिस्टम हमारा है। अब इन लोगों ने सिस्टम पर वार करना शुरू कर दिया है। पहली बार अपने तीसरे टर्म में मोदी सिस्टम पे वार कर रहे हैं, और इसीलिए ज्यादा बिलबिलाहट है। अभी देखते जाइए, पूरे देश से इस तरह की आएगा। जो क्लासी लोग हैं ना, वो बहुत बोले ये मोदी इज नॉट अप टू द मार्क, अब इसको हटाना चाहिए। ओ माय फ्रेंड, मेरे गोरे अमेरिके, आ जाओ, कुछ तो पैसा दो, कुछ तो यहाँ त्राइमाम करो, लोगों को सड़कों पर उतारो, कुछ तो जेनजी करो यार। अच्छा, जेनजी एगो नया सुने, हम लोग तो बचपन से नौजवान सुने थे या यूथ सुन लेते, थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ते थे। ये जेनजी वाला जो अमेरिकन इंग्लिश है ना, ये भी वहीं से आया है, और ये सब जो गए हैं ना वहां पढ़ने, वही लेके आए हैं कि जेनजी या जेन अल्फा और जेन गामा, हम लोग अल्फा बीटा गामा से पढ़ते, पता नहीं क्या क्या, इनका सारा लैंग्वेज वही रहता है। हम लोग कहे कि एक दिन देखना है, जेनजी जूता मारेगा। हाँ, और बंगाल में मार रहा है, बंगाल में जेनजी भी जूता मार रहा है। बिल्कुल, उस पर चर्चा एक अलग से होगी जरूर। फिलहाल महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार इस वक्त जिमखाना को लेकर एक्शन मोड में है, और
मान्यताओं का ख्याल नहीं रखा गया, जो गाइडलाइंस थी उनका ख्याल नहीं रखा गया, तो फिर एक्शन लेने की तैयारी है। शुरुआत में बता दिया गया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना आगे एक्शन सरकार लेगी। तो दिल्ली में भी जिमखाना पर संकट और मुंबई में भी, और मुंबई में कई। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।